सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत में पत्र पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। तो जैसे कि अनौपचारिक पत्र में मैंने बताया था कि अनौपचारिक पत्र जो है वो आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को लिखते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र जो होता है वो आप स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हैं या फिर किसी ऑफिस में अगर आप काम करते तो वहाँ पे लिखा जाता है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके आता है ये पत्र। तो वो क्या है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। जैसे कि आज का जो पत्र है आपका, उसकी जो मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग जो है वो किसके बारे में पत्र लिखना है, मतलब आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, क्यों लिखना है। तो आप सबसे पहले जो ऊपर टॉपिक लिखा होता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि अस्वस्थतायाः हेतोः दिनद्वयस्य अवकाशार्थं प्रधानाचार्यं प्रति लिखिते प्रार्थना पत्रे मंजूषायाः, मंजूषाया में ऊपर बिंदी या ये आएगा, मंजूषा से पदानी चित्वा पद चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयता, रिक्त स्थान पूरे करो। ठीक है, कि आपको किस कारण से लिखना है, अस्वस्थता के कारण, यानी कि बीमारी के कारण। कितने दिन का, 2 दिन का। ठीक है, किसको लिखना है, प्रधानाचार्य को आपको ये लिखना है। और संस्कृत में क्या होता है बेटा, पत्र पूरा लिखे दे देते हैं आपको, केवल रिक्त स्थान आपको भरना आता है, और वो भी नीचे मंजूषा दी गई होती है। जैसे यहाँ पे मंजूषा है, उसका अर्थ मैं पहले आपको बता देती हूँ। और सबसे पहले पेपर में भी आप सबसे पहले मंजूषा का अर्थ करिएगा, ताकि आपको जब आप रिक्त स्थान भरे तो आपको पता लग जाए कि कौन से रिक्त स्थान में क्या आएगा। जैसे पहला शब्द है दूरी कर तुम, यानी कि दूर करने के लिए। आगे है हानि ही, यानी कि नुकसान। उसके बाद है धन्यवाद है, यानी कि धन्यवाद। फिर है दिन द्वयस्य, 2 दिन का। आगे है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य असमर्थ है, यानी कि असमर्थ, यानी कि योग्य नहीं है, मतलब वो काम नहीं कर सकता। माम मतलब मुझको, तीव्र ज्वरेण, तीव्र मतलब तेज, ज्वर होता है बुखार, तेज बुखार से। निवेदनम मतलब निवेदन, और फिर है दिनांक, तारीख लिखी हुई है। ठीक है, आप ये नोट करेंगे। और सबसे पहले बेटा जो औपचारिक पत्र लिखा जाता है, जो आप स्कूल में लिखते हो, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, उस स्कूल का नाम लिखते हो। ठीक है, स्कूल का नाम लिखने के बाद आप क्या करते हैं, जो प्रधानाचार्य को लिखते हो तो प्रधानाचार्य यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, टॉपिक होता है आपका। और पत्र की शुरुआत स्कूल में जो लिखते हैं उसकी कैसे शुरुआत होती है, हिंदी में सविनय निवेदन है कि। ठीक है, ऐसे शुरुआत होती है। और फिर अंत में आप अपना नाम लिखते हैं कि आपका शिष्य या आपकी शिष्या, इस तरह से फिर वो कह गए या नाम जो भी लिख देते हैं। तो इसमें आप जब पत्र लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जैसे पहला है परीक्षा भवनम। ठीक है, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम भी लिखते हैं। और आगे है आदरणीय। ठीक है, आदरणीय किसको पत्र लिखा जा रहा है, प्रधानाचार्य को। तो पहले रिक्त स्थान में आपका क्या आ जाएगा, प्रधानाचार्य। फिर आपके पत्र का टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, विषय क्या है, अवकाश प्राप्त ये निवेदनम, अवकाश प्राप्ति के लिए निवेदन है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप ये सब लिख देते हैं तो उसके बाद आप लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि। तो पेपर में मैक्सिमम टाइम पे बेटा ऐसा होता है कि जो आपका पत्र शुरू हुआ सविनय निवेदन है कि, सविनयम, और यहाँ पे दूसरे में आएगा निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि। तो इन दोनों में से एक रिक्त स्थान तो आपको पेपर में जरूर मिलेगा, या तो सविनयम की जगह मिलेगा या निवेदनम की जगह मिलेगा। ठीक है, एक रिक्त स्थान आपको शुरू में मिल जाएगा, जहाँ पे या तो स्कूल का नाम होगा, तो नीचे अगर दिल्ली का स्कूल है तो दिल्ली, मतलब कोई जगह का नाम। ठीक है, फिर आदरणीय प्रधानाचार्य हो सकता है रिक्त स्थान, फिर सविनय निवेदन, यानी कि 2 जो रिक्त स्थान है, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल पत्र के शुरू में पूरा हो जाता है, और बिल्कुल भी कठिन नहीं होता। हमेशा एड्रेस होता है, प्रधानाचार्य को निवेदन होता है, और फिर सविनय निवेदन। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। फिर आगे है यत की अहम मैं, आगे क्या लिखा है, आक्रांतः अस्मि, यत अहम मैं, फिर रिक्त स्थान, आक्रांत अस्मि, आक्रांत हूँ, किस वजह से, क्या आक्रांत मतलब व्याकुल हो जाना या ग्रसित हो जाना किसी चीज के, मतलब किसी चीज को उसने मतलब वो ग्रसित हो गया। ठीक है, अफेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, तीव्र ज्वरेण, तेज बुखार से हुआ है ना वो प्रभावित। तो यहाँ पे तीसरे रिक्त स्थान में आपका आएगा तीव्र ज्वरेण, जो कि कोष्टक में नीचे लिखा हुआ, मैंने आपको हिंदी कराई है। फिर आगे है एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, विद्यालयम आगंतुम, विद्यालय आने में क्या है वो, असमर्थ है, नीचे कोष्टक में लिखा हुआ है। तो चौथे रिक्त स्थान में आप क्या क्या आएगा,
असमर्थः अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अतः मह्यम, इसलिए मुझे, अवकाशम प्रदाय, अवकाश दे करके, तो 5वें रिक्त स्थान में क्या आएगा, कितने दिन का अवकाश, नीचे मंजूषा में क्या लिखा था, 2 दिन का, तो 5वां रिक्त स्थान जो है उसमें क्या आएगा, दिन द्वयस्य, ठीक है, ये आएगा आपके 5वें रिक्त स्थान में कि 2 दिन का अवकाश प्रदान करके। फिर क्या है छठा रिक्त स्थान, अनुगृह्णन्तु, अनुगृह्णन्तु का मतलब क्या है, अनुग्रह करो, यानी कि कृपा करो। किस पे कृपा, वो कहता है कि मुझ पर कृपा करो, मुझे 2 दिन की छुट्टी देके, तो मुझको या मुझ पर की संस्कृत क्या थी मंजूषा में, माम, तो छठे रिक्त स्थान में आपका क्या आएगा, माम आएगा। एतयोः दिवसयोः अध्ययनस्य, या कि इन दिनों की, अध्ययन से पढ़ाई की, या जो, यानी कि पढ़ाई की जो भी क्या हानि होगी, ठीक है, जो भी पढ़ाई का नुकसान होगा, नीचे हानि ही जो है वो कोष्टक में लिखा हुआ है मंजूषा में, तो 7वें में आएगा हानि ही, कि इन दिनों में जो पढ़ाई की हानि भविष्यति होगी, ताम, उसको क्या करेगा, उसको पूरा करने का प्रयास करेगा, ठीक, तो इसमें क्या आएगा, पूरा करने का यानी कि दूर करने का, तो इसमें 8वें रिक्त स्थान में नीचे मंजूषा में शब्द लिखा है दूरी कर तुम, दूर करने का यतिष्य, प्रयास करूंगा। आगे क्या लिखा है, इसने मतलब पूरी बात लिख दी है, छुट्टी मांग ली है। उसके बाद पत्र के अंत में क्या लिखते हैं, जब प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो धन्यवाद लिखा जाता है, और धन्यवाद जो है नीचे मंजूषा में लिखा हुआ है, तो आप 9वें रिक्त स्थान में लिखेंगे धन्यवाद है, ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपका 10वां रिक्त स्थान है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है भवदीय है, पत्र पूरा हो गया कि आपका, फिर लिखा है शिष्य है, लिख दिया, कैख है गए, और फिर है तिथि, तिथि में रिक्त स्थान दे दिया है, और तिथि यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप 10वें रिक्त स्थान में 20/8/2020 लिख देंगे। इस प्रकार आज हमने ये पत्र किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।